दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप इस दुनिया में होकर भी जैसे कहीं खो जाते हैं। आपका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन आपका मन, आपकी चेतना वह कहाँ चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह गहरी नींद और मृत्यु के बीच का अंतर क्या है? क्या यह वही शून्य है जहां से पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई? क्या यह वही रहस्यमय द्वार है जिसे पार करके आर्ष मुनि परम सत्य तक पहुंचे? और अगर हाँ, तो क्या हम भी इस शून्य में प्रवेश कर सकते हैं? पूरी जागरूकता के साथ क्या हम अपने अस्तित्व से परे जाकर उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां समय, शरीर और विचार सब विलीन हो जाते हैं? आज हम उसी महारहस्य की ओर बढ़ने जा रहे हैं। वह शून्य जो शून्य होते हुए भी सब कुछ है। वह मौन जो मौन होते हुए भी सृष्टि की हर ध्वनि का स्रोत है। लेकिन मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर छिपे इस सबसे बड़े सत्य को देखने का साहस रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह एक अनंत यात्रा है जहां से वापस लौटने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों, यह कोई साधारण ध्यान विधि नहीं, बल्कि एक ऐसी कुंजी है जो आपको आपकी चेतना के सबसे गहरे स्तर तक ले जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा चाहे कि हमारी नींद कितनी रहस्यमय होती है? हम सो जाते हैं, लेकिन जागते ही सब भूल जाते हैं। क्या होगा अगर आप उस नींद की अवस्था में पूरी जागरूकता के साथ प्रवेश करें? क्या होगा अगर आप अपने मन को पूरी तरह शांत करके उस असीम शांति का अनुभव करें जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं? आज हम इसी विधि को सीखेंगे जो आपको शून्य की गहराइयों में ले जाकर आपको एक नए आयाम का अनुभव कराएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सदियों से योगी कहते आए हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति, लेकिन मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होते। क्या आपने कभी समुद्र की लहरों को शांत करने की कोशिश की है? जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे उतनी ही तेजी से उठेंगी, लेकिन अगर आप उन्हें स्वीकार कर लें, उन्हें धीरे धीरे विलीन होने दें, तो वे खुद ही शांत होने लगती हैं। यही नियम हमारे विचारों पर भी लागू होता है। जब आप मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक भटकने लगता है, लेकिन जब आप उसे एक दिशा देते हैं, उसे एक शून्य बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तब वह धीरे धीरे विलीन होने लगता है। और यही वह रहस्य है जिसे हर साधक को समझना होता है। अब प्रश्न उठता है, शून्य बिंदु क्या है और इसे कैसे पाया जाए? योगियों के अनुसार हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में जहां विचार जन्म लेते हैं, वहीं एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। इसे त्रिकुटी भ्रम रंध्र या नाद बिंदु कहा जाता है। जब साधक इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है तो धीरे धीरे विचारों की गति मंद होने लगती है और अंततः वह पूर्ण मौन की अवस्था में प्रवेश करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई तीर लक्ष्य पर जाता है तो वह केवल हवा को चीर कर नहीं जाता, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करके आगे बढ़ता है? उसी तरह अगर आप अपने विचारों की ऊर्जा को बिखरने से रोककर एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो मन स्वयं ही मौन हो जाता है। इसका पहला चरण है दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ना। हमारे नेत्र हर समय बाहरी दुनिया की ओर लगे रहते हैं, लेकिन शून्य बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें अपनी दृष्टि को अपने भीतर मोड़ना होगा। जब आप आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच केंद्रित करते हैं तो वहां एक हल्का दबाव महसूस होता है। यही वह द्वार है जिससे होकर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यह द्वार तभी खुलेगा जब दूसरा चरण पूरा होगा। सांसों की धारा को मंद करना सांस और विचारों का गहरा संबंध होता है। जब सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं तो विचारों की गति भी धीमी होने लगती है। यही कारण है कि जब कोई गहरी नींद में होता है तो उसकी सांसें बहुत हल्की हो जाती हैं। लेकिन इस ध्यान में हम सोएंगे नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ शून्य की ओर बढ़ेंगे। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है ध्वनि और प्रकाश का अनुभव करना। जब आप शून्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सांसों को धीरे धीरे मंद करते हैं तो आपको अपने भीतर एक कंपन महसूस होने लगेगा। कुछ लोगों को एक मंद ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे कोई दिव्य नाद हो। कुछ को एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है जो कभी नीली, कभी बैंगनी और कभी सफेद होती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके भीतर का ही एक रहस्य है जो धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह रोशनी और ध्वनि केवल भ्रम है? क्या यह वास्तव में हमें शून्य में प्रवेश दिला सकती है? अब जब आप शून्य बिंदु के द्वार तक पहुंच चुके हैं, जहां हल्की रोशनी और मंद ध्वनि प्रकट होने लगी है, तो अगला कदम है
इस अंतिम द्वार को पार करना। लेकिन यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसे पार करने के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति नींद में जाता है तो उसका मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगता है? लेकिन यह सामान्य नींद होती है जिसमें हम अचेत हो जाते हैं। शून्य ध्यान में हम उसी अवस्था में प्रवेश करेंगे, लेकिन पूरी तरह से जागरूक रहेंगे। यह वह अनुभव है जिसे योगियों ने तुरीय अवस्था कहा है, जागृत स्वप्न और गहरी नींद से परे की अवस्था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है, इस द्वार को पार करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका पहला चरण है पूर्ण समर्पण। जब तक साधक अपने अहंकार को पकड़े रहता है, तब तक वह इस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको यह मानना होगा कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। बस उस मौन में समर्पित हो जाए जब आपका मन पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि उसे कुछ नहीं करना है, तभी वह पूरी तरह से मौन हो सकता है। दूसरा चरण है ध्वनि और प्रकाश के साथ प्रवाहित होना। जब आप ध्यान में उस मंद ध्वनि और हल्की रोशनी को अनुभव कर रहे हो तो उसे पकड़ने की कोशिश ना करें। बस उसमें प्रवाहित होते जाए, जैसे एक नदी अपने स्रोत की ओर लौट रही हो जो इसे पूरी तरह से अपनाता है। उसे यह ध्वनि एक दिव्य मंत्र की तरह सुनाई देने लगती है और यह रोशनी धीरे धीरे विस्तृत होती जाती है। अब तीसरा और सबसे गहरा चरण आता है अस्तित्व से परे जाना। जब साधक इस ध्यान की गहराई में उतरता है तो एक क्षण आता है जब उसे ऐसा लगता है कि वह स्वयं को खो रहा है। यही वह क्षण है जहां भय और अहंकार साधक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इस बिंदु को पार कर जाता है वह एक अनंत शांति में प्रवेश कर जाता है, जहां ना समय है, ना शरीर, ना विचार, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। अब प्रश्न यह उठता है, इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को क्या अनुभव होता है? क्या यह वही शून्य है जिसे संत महात्मा परम सत्य कहते हैं? जो साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है वह सबसे पहले समय के अस्तित्व को खोने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहीं है ही नहीं, न अतीत में, न भविष्य में, न वर्तमान में। यह वही क्षण होता है जहां से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को देखना शुरू करती है। फिर दूसरा अनुभव आता है असीम शांति का प्रवाह। यह कोई साधारण शांति नहीं, बल्कि ऐसी शांति होती है जो साधक को भीतर तक भिगो देती है। यह वैसे ही शांति है जिसका अनुभव गहरी नींद में होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है। इस शांति में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक होता है। इसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है स्वयं के अस्तित्व का विलय। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता जाता है, व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि वह अपने शरीर से परे जा रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे सदियों से महान योगियों ने महसूस किया है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब साधक शून्य में प्रवेश करता है तो उसे लगता है कि वह स्वयं एक प्रकाश बन गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल ध्यान तक सीमित रहता है या इसका प्रभाव हमारे जागृत जीवन पर भी पड़ता है? हम यह भी जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति शून्यता का अनुभव कर लेता है तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। दोस्तों, गहरी शांति में उतरने के लिए अब आपको अपने अस्तित्व की सीमा को पार करना होगा। अब तक आप अपने विचारों, भावनाओं और सांसों के प्रति जागरूक थे, लेकिन इस क्षण में आपको स्वयं को इन सब से परे अनुभव करना है। अपनी श्वास को सहज रूप से बहने दें, लेकिन अब इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको उस मौन को अनुभव करना है जो हर ध्वनि के पीछे छिपा होता है। उस शून्यता को महसूस करना है जो हर विचार के बीच में स्थित होती है। यह ध्यान आपको एक गहरे स्थान पर ले जाएगा, जहां आप स्वयं को केवल शरीर या मन के रूप में नहीं, बल्कि एक अनंत शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका अस्तित्व हल्का होता जा रहा है, जैसे आप कोई भारहीन कण बन गए हैं जो इस ब्रह्मांड के विस्तार में विलीन हो रहा है। यह अनुभव अत्यंत दिव्य है, जहां कोई बंधन नहीं, कोई सीमाएं नहीं, केवल असीम शांति और गहन आनंद। लेकिन यह शांति केवल शत है। इस स्थिति में जब आप और भी गहरे जाते हैं तो आपका मन एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश करता है, जहां विचारों की गति मंद पड़ने लगती है और अंततः वे विलुप्त हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां वास्तविक शून्यता का अनुभव होता है। अब जब आप इस ध्यान में इतनी गहराई तक प्रवेश कर चुके हैं तो आपको अपने अनुभवों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान के इस चरण में आपका मस्तिष्क धीमी तरंगों पर कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे एक अनोखी स्थिति उत्पन्न होती है। आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, लेकिन फिर भी शून्य में विलीन महसूस करते हैं। यह अवस्था वही है जिसे प्राचीन योगियों ने त्रिक अवस्था कहा है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद आपके विचार स्वतः ही मंद पड़ने लगते हैं।
आप देखेंगे कि अचानक आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया है, लेकिन यह कोई जबरदस्ती थोपी गई शांति नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से आई हुई स्थिरता है जिसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी अवस्था में ध्यान सबसे प्रभावशाली हो जाता है। अब तक आपने सिर्फ ध्यान की प्रक्रिया को अपनाया था, लेकिन अब ध्यान स्वयं आपको अपने भीतर खींचने लगेगा। इस अवस्था में कई साधकों को दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोगों को मंद संगीत जैसा अनुभव होता है, तो कुछ को ओम का अनाहत नाद। यह संकेत है कि आपका मन बाहरी संसार से पूरी तरह अलग होकर अपने आंतरिक जगत में प्रवेश कर चुका है। इसी प्रक्रिया को प्राचीन ऋषियों ने स्वर योग या नाद ध्यान कहा है। अब ध्यान दें, इस अनुभव में स्थिर बने रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकतर साधक जब इस अवस्था में पहुंचते हैं तो वे उत्साहित होकर अपने ध्यान को तोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस इस स्थिति को एक साक्षी भाव से देखना है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से आपकी यात्रा और गहरी होने वाली है। इस ध्यान में जितना गहरा उतरेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी चेतना के सूक्ष्म कम स्तरों को अनुभव करेंगे। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और शून्य में विलीन हो जाता है, तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। यह वह स्थिति है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। अब आप देखेंगे कि आपके भीतर एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो आपके पूरे अस्तित्व को हल्का बना रही है। यह ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं, बल्कि आपके अपने आंतरिक ब्रह्मांड से उत्पन्न हो रही है। जब ध्यान की गहराई बढ़ती है, तो शरीर और मन के बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको एक नई दुनिया में खींच रही है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सीमाएं नहीं है, कोई अवरोध नहीं है और कोई चिंता नहीं है। अब आप पूरी तरह से शून्य में समा चुके हैं और इस अवस्था में आप कुछ असामान्य अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रकाश का दर्शन होता है, कुछ को दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं और कुछ को ऐसा महसूस होता है जैसे वे अनंत आकाश में उड़ रहे हैं। यह अनुभव आपकी आंतरिक जागरूकता को और अधिक गहरा बना देंगे। लेकिन ध्यान रखें, इन अनुभवों से बंधे नहीं रहना है, बल्कि उन्हें केवल बहने देना है। अब जब आपने इस ध्यान में प्रवेश किया है, तो आपको एक गहन अनुभव होने लगेगा। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, विचारों का कोलाहल कम होने लगेगा और आप एक अनंत शांति की अनुभूति करने लगेंगे। लेकिन यह बस शुरुआत है। अब आपको अपने शरीर से परे जाना है। शरीर की संवेदनाएं अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन ध्यान में गहराई बढ़ने के साथ आप महसूस करेंगे कि शरीर जैसे हल्का हो रहा है, उसका अस्तित्व जैसे विलीन हो रहा है। यह वह अवस्था है जब साधक को अपने शरीर का आभास भी नहीं रहता। शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं और केवल चेतना शेष रहती है। इस समय आपको अपने भीतर एक कंपन महसूस होगा, जैसे कोई ऊर्जा आपके भीतर बह रही हो। यह ऊर्जा ही वह शक्ति है जो आपको शून्य की ओर ले जाएगी। लेकिन इस अवस्था में भी विचार आ सकते हैं और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है। यदि आप इस बिंदु पर ठहर गए तो ध्यान यहीं रुक जाएगा, लेकिन यदि आप इन विचारों को केवल आते जाते देखने वाले दृष्टा बने रहे, तो आप अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे। अब जब आपका मन धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ रहा है, तो इस स्थिति को गहराने के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी, पूर्ण समर्पण। जब तक मन किसी विचार को पकड़कर बैठा है, तब तक वह पूरी तरह से शून्य में विलीन नहीं हो सकता। इस चरण में आपको अपने भीतर उठने वाले हर विचार को एक साक्षी भाव से देखना है, लेकिन उसे पकड़ना नहीं है। कल्पना करें कि आप एक विशाल आकाश हैं और विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं। जब कोई विचार आए तो उसे रोकने या बदलने की कोशिश ना करें, बस उसे देखें और उसे गुजर जाने दें। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को गहरा करेंगे, आप देखेंगे कि विचारों की गति धीमी हो रही है और अंततः वे पूरी तरह से रुक जाते हैं। अब आपका मन पूरी तरह से स्थिर और शांत हो गया है। यह वह अवस्था है जहां शून्यता का अनुभव वास्तव में शुरू होता है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अब आपको इस गहराई को और अधिक बढ़ाना होगा, ताकि आप न केवल शांति बल्कि परम आनंद की अनुभूति कर सकें। अब हम इस ध्यान की गहराई में और उतरेंगे, जहां चेतना और अवचेतन के बीच की सीमाएं मिटने लगती हैं। जब आप शून्य में प्रवेश करने लगते हैं, तो एक अजीब सी शांति और गहराई का अनुभव होता है। यह वह अवस्था है जहां मन के विचार धीरे धीरे धीमे पड़ जाते हैं और आपको अपने अस्तित्व के परे कुछ नया अनुभव होने लगता है। इस अवस्था में कई साधकों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ को प्रकाश की झलक मिलती है, कुछ को एक असीम शांति का अनुभव होता है और कुछ को ऐसा लगता है मानो वे ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अब हम आगे जानेंगे कि इस ध्यान में कैसे और गहराई से जाया जा सकता है, ताकि आप न केवल शांति बल्कि एक दिव्य अनुभव भी प्राप्त कर सके।
इस ध्यान में जैसे जैसे आप शून्य की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका मन और शरीर पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना का जागरण है। यह वही प्रकाश है जो सदियों से योगियों और संतों ने अनुभव किया है। यह प्रकाश आपको अपने असली स्वरूप की झलक देता है। इस अवस्था में आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम में है, लेकिन आपकी चेतना जागरूक बनी हुई है। अब आप अपने विचारों को और भी धीमा करें। किसी भी विचार को रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आते जाते देखते रहे, जैसे आकाश में बादल तैर रहे हों। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपको और अधिक गहरे शून्य में ले जाएगी, जहां ना कोई नाम होगा, ना कोई रूप, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति होगी। अब अगले स्तर पर जाने के लिए हम एक और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करेंगे, जहां आप अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझेंगे। अब जब आपने इस ध्यान के माध्यम से अपने आंतरिक संसार में गहराई से प्रवेश कर लिया है, तो एक और महत्वपूर्ण स्तर पर जाना आवश्यक है, जहां शून्य की अनुभूति केवल एक विचार नहीं रहती, बल्कि एक वास्तविक अनुभव बन जाती है। जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहरा जाते हैं, वैसे वैसे आपका मन और शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप स्वयं से परे जा रहे हैं। यहाँ एक रोचक घटना घटती है। आपकी चेतना अब केवल विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह ब्रह्मांडी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने लगती है। ये वही अवस्था है जिसे योग में समाधि कहा जाता है। समाधि का अर्थ केवल शांति या मौन नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है जहां आपका अहंकार विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो समय का बोध समाप्त हो जाता है। आपको महसूस होता है कि आप केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह वही स्थिति है जिसे ऋषि मुनियों ने शिव अवस्था कहा है। एक ऐसी अवस्था जहां केवल शून्य है, परंतु यह शून्य ही संपूर्णता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह अवस्था स्थायी हो सकती है? क्या हम इस शून्य की अनुभूति को अपने दैनिक जीवन में भी बनाए रख सकते हैं? यही वह रहस्य है जिसे हम अब जानने वाले हैं। अब हम इस ध्यान के प्रभाव को और गहराई से समझने जा रहे हैं। जब आप पूरी तरह से शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा एक नई अवस्था में पहुंचने लगती है। यह अवस्था इतनी शक्तिशाली होती है कि यह आपकी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। शून्यता में जाने के बाद आपका मन स्वतः ही एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहरी शांति और आनंद। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा और थीटा तरंगों में काम करने लगता है, जिससे आपकी कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान तीव्र हो जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां पर आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से सीधा संपर्क स्थापित करने लगते हैं। इस ध्यान की सबसे अद्भुत बात यह है कि जब आप इसे निरंतर अभ्यास में रखते हैं, तो आपके अंदर कई परिवर्तन होने लगते हैं। आपका मन अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करने लगते हैं। इस ध्यान का अभ्यास आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां आप अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। कुछ लोगों को पहले ही दिन गहरा अनुभव हो सकता है, जबकि कुछ को इसमें समय लग सकता है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है। अब हम जानेंगे कि इस ध्यान की प्रक्रिया के दौरान आप अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों को कैसे पहचान सकते हैं। इस ध्यान में आगे बढ़ते हुए अब आप अनुभव करेंगे कि शून्य में प्रवेश करने का अर्थ केवल विचारों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरना भी है। जब आप अपनी श्वास को गहराई से अनुभव करते हैं, तो आपको लगेगा कि आपका मन हल्का होता जा रहा है। धीरे धीरे आप अपने शरीर की संवेदनाओं से भी परे जाने लगते हैं। अब अपने भीतर के मौन को सुनिए। यह वही मौन है जो आपको शांति और अनंतता का अनुभव कराएगा। जैसे जैसे आप इस मौन में डूबते जाएंगे, आपका मन स्वतः ही एक शून्य में प्रवेश करने लगेगा, जहां ना कोई सीमा है और ना कोई दिशा। यह अवस्था आपको आत्मा की गहराई तक ले जाएगी, जहां केवल शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब जब आपका मन इस गहराई में उतर चुका है, तो यह ध्यान आपको एक और स्तर पर ले जाएगा, जहां आप अपने अस्तित्व को केवल एक विचार की तरह महसूस करेंगे। यह वह स्थिति है जहां अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहरे जाते हैं, वैसे वैसे आपका अनुभव और भी रहस्यमय होता जाता है। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि आप अपने शरीर से परे हैं, मानो आप केवल एक ऊर्जा के रूप में बह रहे हैं। यह अनुभव
आपको पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास कराएगा, जहां कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल शुद्ध अस्तित्व है। हमने अभी तक जाना कि शून्य में प्रवेश करने का ध्यान कैसे हमें हमारे भीतर की गहरी शांति तक ले जाता है। लेकिन यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह और भी रहस्यमय होती चली जाती है। जब आप इस ध्यान में अधिक गहराई तक जाते हैं तो आपका मन पूरी तरह से विचारों से मुक्त होने लगता है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है। एक अनुभव जो शब्दों में नहीं बन सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही वह स्थिति है जिसे योगी और साधक निर्विचार अवस्था कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? क्या कोई भी व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? और यदि हाँ, तो इसे प्राप्त करने के लिए कौन सी गुप्त विधियां अपनाई जानी चाहिए? अब हम इसी ध्यान की गुप्त विधियों को जानेंगे जो केवल कुछ साधकों को ही ज्ञात होती है। अब जब आपने इस ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर लिया है, तो अगला चरण और भी गहरा होगा। जैसे जैसे आप अपनी श्वास की लय में उतरते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि यह वह स्थिति है जहां शरीर का अस्तित्व महसूस नहीं होता और केवल चेतना शेष रह जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी शांत होती है तो उसके तल में पड़े कंकड़ भी स्पष्ट दिखने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब आपके भीतर वे गहरे विचार प्रकट होने लगते हैं जो सामान्य रूप से कभी दिखते ही नहीं। यह ध्यान आपको उसी अवस्था में ले जाता है जहां केवल होना ही शेष रह जाता है। इस अवस्था में कई साधकों को प्रकाश ध्वनि या कंपन जैसी अनुभूतियां होती हैं। कुछ लोगों को गहरी शांति महसूस होती है, तो कुछ को ऐसा लगता है मानो वे अंतरिक्ष में तैर रहे हों। यह सब संकेत है कि आप शून्यता के और करीब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है किसी भी अनुभव से चिपकना नहीं, बस उसे एक साक्षी की तरह देखना। इस ध्यान की अगली अवस्था और भी गहरी और रहस्यमय है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब एक अनोखा अनुभव होता है, एक अनंत शून्यता का, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी अवस्था में साधक को पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। अब आप अपने शरीर से परे एक हल्के निर्मल ऊर्जा के रूप में खुद को अनुभव करने लगते हैं। सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है मानो वे खुद ही बंद हो गई हों। लेकिन यह कोई भय की अवस्था नहीं होती, बल्कि एक गहरी शांति से भरी होती है। यह वही क्षण होता है जब साधक को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने का पहला संकेत मिलता है। यहाँ से ध्यान की यात्रा और भी गहरी होती जाती है। और अब हम जानेंगे कि इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद क्या होता है। इस ध्यान की गहराई में उतरते हुए जब साधक अपने मन और शरीर की सीमाओं से मुक्त होने लगता है, तो वह एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश करता है। यह वह अवस्था होती है जब विचार मंद होने लगते हैं और केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। इस स्थिति में वो को ऐसा महसूस होता है जैसे वह अनंत आकाश में तैर रहा हो, जहां कोई भार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल एक गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, साधक के भीतर ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू हो जाता है। ये ऊर्जा केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी परिवर्तन लाने लगती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो की कोशिकाएं पुनर्जीवित होने लगती हैं और शरीर में ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो आयु बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, उसकी जीवन शक्ति अधिक होती है, उसकी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है और वह अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर एक गहरी बात और भी है। जब हम शून्य में प्रवेश करते हैं तो केवल विचार ही नहीं रुकते, बल्कि अहंकार भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। साधक अपने अस्तित्व को अलग रूप में देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि मैं केवल शरीर और मन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक असीम चेतना हूँ जो सदा स्थिति और सदा रहेगी। इस स्थिति को अनुभव करने के बाद व्यक्ति के भीतर एक स्थायी शांति और आनंद की भावना उत्पन्न होती है। यह ध्यान आपको गहरी शांति में प्रवेश कराता है। लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, आपको अपनी चेतना के गहरे स्तरों तक जाने का अनुभव होगा। जब आप ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे आपका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने शरीर से अलग हो रहे हैं या एक असीम शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं। यह अनुभव भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि आनंददायक होता है, क्योंकि यही वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह से विचारों से मुक्त हो जाता है।
आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने श्वास के प्रति सजग होते हैं, वैसे ही आपकी श्वास धीमी होती जाती है। धीरे धीरे श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि ऐसा लगता है मानो वह रुक गई हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी श्वास स्थिर होती है, वैसे वैसे आपका मन और अधिक गहरे स्तरों में प्रवेश करता चला जाता है। इसी अवस्था में आपका मन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आप केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि इससे भी परे कुछ है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान आपको आत्मा की अनुभूति कराता है। यह ध्यान आपको पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले जाता है, जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और विचारों का प्रवाह रुक जाता है। जब आप इस ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आपका अवचेतन मन जागरूक हो जाता है और आपकी चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यह वही अवस्था होती है जहां से आत्मा का वास्तविक अनुभव शुरू होता है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें। हर चिंता, हर भय और हर बंधन से मुक्त होकर केवल इस क्षण में मौजूद रहे। इस ध्यान की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह आपके भीतर छुपी अपार संभावनाओं को जागृत करता है। जितना अधिक आप इसे अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करेंगे। यह ध्यान केवल शांति या विश्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है जो आपकी चेतना को विस्तारित करता है। यह ध्यान आपको अपनी सीमाओं से परे जाने की क्षमता देता है, जहां केवल आनंद, प्रेम और अनंत शांति है। इस ध्यान में जैसे जैसे आप और गहराई में उतरते जाएंगे, आपको लगेगा कि समय और स्थान का बोध धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। आप बस एक शुद्ध अस्तित्व में विलीन होते जा रहे हैं, जहां केवल शांति, आनंद और अनंत शून्यता बची है। ये वही अवस्था है जिसे योगी और संत समाधि कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और केवल अस्तित्व शेष रहता है। अब आपके अंदर एक शांति स्थापित होने लगी है। सांसें इतनी धीमी और हल्की हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वे अपने आप ही चल रही हों। इस स्थिति में शरीर एकदम हल्का महसूस होता है और कभी कभी तो ऐसा भी लग सकता है कि आप अपने शरीर से परे जा रहे हैं। यह संकेत है कि आप ध्यान के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच रहे हैं। इसी अवस्था में जब आप कुछ देर बने रहते हैं तो एक अनोखी अनुभूति होती है। एक ऐसा बिंदु आता है जहां आपका अस्तित्व एक अनंत आकाश में विलीन होने लगता है। अब कोई पहचान नहीं बचती, कोई सीमा नहीं रह जाती, केवल शुद्ध शून्यता बचती है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं उस स्थिति की ओर जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। अब जब आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में आ गया है और आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से धीमी और गहरी हो गई हैं, तो आप अपने चित्त को और गहराई में ले जाने के लिए तैयार हैं। अब अपनी चेतना को अपने भीतर की असीम शून्यता में प्रवेश करने दें। अपनी आंखें बंद रखें और अपने मन की आंतरिक दृष्टि को केंद्रित करें। आपको कोई प्रयास नहीं करना है, बस अपने चित्त को सहजता से बहने दें। जैसे जैसे आप इस गहराई में प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा कि आपके विचार धीमे हो रहे हैं और आप किसी विशाल असीम शांति में प्रवेश कर रहे हैं। यह वही स्थिति है जहां अहंकार विलीन होने लगता है और आप केवल एक साक्षी बन जाते हैं। अब कल्पना करें कि आपके चारों ओर कुछ भी नहीं है, बस एक शून्यता है, असीम शांति। यह शून्यता डरावनी नहीं है, बल्कि यह एक अनंत प्रेम और दिव्यता से भरी हुई है। यह वही शून्य है जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है और जिसमें अंततः सब विलीन हो जाता है। अगर कोई विचार आए तो उसे पकड़ने का प्रयास ना करें, बस उसे देखने वाले बन जाएं और उसे सहजता से प्रवाहित होने दें। धीरे धीरे आपके भीतर एक अलौकिक निस्तब्धता उतरने लगेगी। यह वही स्थिति है जहां आपका मन पूरी तरह से लय में आ जाता है और ध्यान की सच्ची गहराई का अनुभव करता है। इस अवस्था में जितनी देर रह सकते हैं रहे। यह वही स्थान है जहां आपको अपने असली स्वरूप की झलक मिल सकती है, जहां कोई सीमाएं नहीं है, कोई भय नहीं है, बस एक गहरी शांति और अनंत विस्तार है। अब धीरे धीरे इस अनुभव को आत्मसात करते हुए अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम इस शून्यता में होने वाले दिव्य अनुभवों को समझेंगे। अब जब आप इस अवस्था में आ चुके हैं कि शून्य आपके चारों ओर घना हो रहा है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप इसे पूरी तरह से अपनाएं। इस स्थिति में मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और शरीर एक अनंत शांति का अनुभव करने लगता है। यहाँ पर ध्यान का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। शून्यता में प्रवेश करने के इस गहरे अनुभव में आपको समय का अस्तित्व महसूस नहीं होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कोई हलचल नहीं बची है और यह अवस्था इतनी गहरी होगी कि आपका संपूर्ण अस्तित्व उसमें विलीन हो जाएगा।
यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषियों और महान योगियों ने समाधि कहा है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण रहस्य है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद जब आप वापस लौटते हैं तो आपका मन पहले जैसा नहीं रहता। यह पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे कि किसी ने इसे एक नए सांचे में ढाल दिया हो। इसी स्थिति को गहरे ध्यान की पराकाष्ठा कहा जाता है, जहां आप शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं। अब जब आपने इस ध्यान की गहराई को महसूस किया तो आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। जैसे जैसे आप इस ध्यान को नियमित रूप से करेंगे वैसे वैसे इसका प्रभाव आपके जीवन में गहराई से उतरता जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके विचारों में स्थिरता आ रही है, मन का कोलाहल शांत हो रहा है और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। इस ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको अपने भीतर की उस शांति तक ले जाता है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। यह वही अवस्था है जहां ना कोई तनाव बचता है, ना कोई चिंता। यह शून्यता नहीं बल्कि एक असीम शांति और आनंद की स्थिति है। और अब जैसे एक गहरी नींद से जागते हैं वैसे ही इस ध्यान से धीरे धीरे बाहर आने का समय है। अपने श्वास को महसूस करें, अपने शरीर की हलचल को पहचानें और इस शांति को अपने साथ लेकर लौटें। जब भी जीवन की आपाधापी में थकान महसूस हो, बस कुछ क्षण इस अवस्था में लौट आइए। यही वह स्थान है जहां सच्ची विश्रांति मिलती है। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें, अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखें